महसूस हो जाए कि यहाँ से हम बिहारी प्रसाद से स्नेह रखने वाले हम नहीं करते हैं बिहारी प्रसाद करने मेरा तो कौन किसी के मत कोई होता है किसी से स्नेह रखता है कभी उसके साथ करता है। तो दोस्त हम बिहारी प्रसाद से स्नेह रखने वाले लोग उनको अब उसे आग्रह होगा कि जो प्रोग्राम जो बनेगा उस समय रैली में कृपया आप लोग आने का पसंद कुछ बोले काफी हम तो साथ हैं भाई, हम साथ हैं। थोड़ा सा मतलब बोलेगा लोग सुनो। हम अपने बड़े भाई जो राजनीति का हम शुरुआत की हर पर मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर के चलने वाले हम तो नहीं जानते थे कितना पीड़ित हो जाएंगे, लेकिन महसूस हो रहा है अब हमारे साथ नहीं घूम रहा है। तो उनसे आग्रह है कि वो तो सब पहले अभी तो माननीय विधायक की सारी बातों को आप लोगों से अवगत कराए, परंतु भाई और इस पर विशेष अमल हम लोगों को करना कि हम कितनी तैयारी से अपने नेता को लेकर पहले मोतिहारी चले, उसके बाद वहाँ एक अपना प्रदर्शन हो जाएगा, देख लेगा जो हमारा झंडा बैनर सब कितना है, उसी पर आपका बहादुरी होगा। और उसके बाद लड़ाई के मैदान में आइए ना, दुश्मन को चित कर दीजिए। ये हम सब लोगों का काम है। एक सेनापति ऑर्डर करता है तो सब सेनापति सेना लोग लड़ने के लिए तैयार हो जाए। तो यह आत्मा में भावना रख कर हम लोगों को लड़ना है। हम बहुत दिनों से सुन रहे हैं जब अमुक है तमुक है हई है और है, जब से टिकट का उनका जो वहाँ से पट्टा चल रहा है उसी समय से लोग एकदम अपनी तैयारी में लगा है। घोषणा करें कि हमको हाथ हाथ का शैम्बुल मिल गया, इससे हम सब लोगों को भलाई है। आज कभी इलेक्शन नहीं है आएगा, लेकिन हम लोग शुरुआत कर दिए हैं, इस पर हम सब लोगों को लग जाना है। जय हिंद जय भारत। मैं कहना चाहूँगा कि जो वीडियो भाई बताए हैं कि अपना दिखाना चाह करके भी हम लोग अपना ताकत करने मैदान में नहीं दिखा जिस चीज़ से जाना है बस की सवारी से सवारी अधिकार जगह बुक हो गया कितना 4 चक्कर और मेन चीज़ जो है जिसमें जब रैली निकालेंगे उस दिन जो है उसमें जो है यहाँ पर हम लोग जगह बढ़िया है रैली का तो कांग्रेस में शामिल होने के बाद पूर्व मंत्री श्याम बिहारी प्रसाद जी का ये पहली बैठक कार्यकर्ताओं के साथ, जनता के साथ, और उनका ऐलान है कि जो 26 सितंबर को प्रियंका गांधी का मोतिहारी आगमन है उसमें 100 से अधिक गाड़ियों को लेके जाने के साथ और साथ में जनता। यहाँ से हम एक जगह जमा होगा प्रसाद के नाम सुनते बिहार गई कैसे हार गई, चुनाव ना बोल चलो हार गई। अच्छा देख लीजिए भैया, यहाँ के बाबा, अगर श्याम बिहारी जी कांग्रेस से अगर उम्मीदवार बनते हैं तो क्या समीकरण रहेगा रक्सौल विधानसभा का? अच्छा समीकरण रहेगा, श्योर रहेगा। 12 बजे दिन के जीत जाएंगे। इनका एक अलग छाप का वोट है, पार्टी का वोट अलग है। इस दल में जाते हैं इनका एक्स्ट्रा 30 से 32 हज़ार वोट है जो इनके श्याम जी के नाम से लगता है। तो श्याम बिहारी प्रसाद के नाम से है। श्याम बिहारी प्रसाद जिस दल में जाएंगे वो वोट जाके कन्वर्ट हो जाता है। आरजेडी हो, जदयू हो, भाजपा हो, राष्ट्रीय जनता दल हो। पहले से भी राष्ट्रीय जनता दल में भी रहे हैं, पूर्व में मंत्री रहे हैं। इनके फैमिली का हर बार नेतृत्व रहा है। इस बार अगर रक्सौल में इनको मिलता है
तो 12 बजे दिन में डंका के चोट पर श्याम बिहारी प्रसाद जीतेंगे। इनके टक्कर में कोई नहीं है। पूर्व विधायक को 3 नंबर पे जाएंगे। जो कांग्रेस के जो वर्तमान में जो नेता हैं, जो अपने आप को संभावित विधायक प्रत्याशी के रूप में देख रहे थे और चुनाव प्रचार कर रहे थे, कांग्रेस की विचारधारा को प्रसार कर रहे थे गांव गली, श्याम बिहारी प्रसाद तो इनका जदयू से इस्तीफा देकर अचानक आना तो कांग्रेस मंत्र गलत होगा ना? इन्होंने मेरे देखने के हिसाब से जदयू पार्टी जो पूर्वी चंपारण में कभी सक्रिय नहीं थी, इन्होंने एक छोटा सा पार्टी जो छोटी दल है उस तरह के दल के टिकट लेकर के आए। आज जदयू पूरे बिहार में उसका पूरा जनाधार बन गया है। इन्होंने पार्टी बनाने का काम किया है। चंपारण में इनका अपना बेस है, अपना छाप है, उसके पार्टी को सींच करके इतना बड़ा बनाया। अगर कांग्रेस में जाते हैं तो कांग्रेस का जान आ जाएगा। पूर्वी चंपारण में कांग्रेस में जान उग जाएगी, बड़ी शक्ति बन के उठेगी। यही श्याम बिहारी प्रसाद का छाप है। अंकल, श्याम बिहारी जी कांग्रेस पार्टी में शामिल हो चुके हैं। अगर इनको उम्मीदवार बनाया जाता है तो क्या स्थिति रह सकती है रक्सौल विधानसभा के? जिस तरह पूर्व में नरकटिया विधानसभा में जदयू में एक भी कार्यकर्ता नहीं था और श्याम बिहारी प्रसाद को जदयू में आने के बाद पूरा आधा नरकटिया जदयू में हो गया और 4 बार विधायक हो गए। उसी तरह रक्सौल विधानसभा में अगर श्याम बिहारी जी को कांग्रेस टिकट देती है तो यहाँ से पूरा चंपारण जो कांग्रेस विहीन नेता था लोग, आज कांग्रेस को इतनी बड़ी मजबूती मिली है श्याम बिहारी प्रसाद को कांग्रेस में विलय करने से कि पूरा यहाँ चंपारण कांग्रेस का बहुत बड़ा एक स्तंभ खड़ा हुआ है। श्याम बिहारी जी को कांग्रेस में शामिल होने के बाद जो संभावित विधायक प्रत्याशी के रूप में जो चुनाव प्रचार कर रहे थे रक्सौल विधानसभा क्षेत्र में, वो लोग विरोध कर रहे हैं। उन लोग को विरोध करने से कोई अंतर नहीं पड़ता है, कोई असर नहीं पड़ेगा, कोई असर नहीं पड़ेगा। इसलिए कि श्याम बिहारी प्रसाद जो है ना एक बहुत बड़ा स्तंभ है कांग्रेस के लिए। चलिए, क्या बोल रहे थे? तो जदयू में रह चुके पूर्व मंत्री श्याम बिहारी जी इस्तीफा देकर कांग्रेस पार्टी में शामिल हो चुके हैं और सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है कि उसके अनुसार श्याम बिहारी प्रसाद ही रक्सौल विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी होंगे। और लोग से बात करते हैं। जो महागठबंधन में है, नहीं लग रहा है कि श्याम बिहारी जी को अगर टिकट मिले तो विरोध शुरू हो जाएगा? सबसे पहली बात ये समझ लीजिए कि कांग्रेस फिर से रक्सौल विधानसभा में जिंदा हो गई श्याम बिहारी प्रसाद के आ जाने से। कांग्रेस का कहीं कोई नामो निशान नहीं हुआ था। पिछली बार आपने देखा कि कांग्रेस से जो टिकट लेकर आए थे बुरी तरह से हार का सामना पड़ रहा। रामबाबू यादव जी लगभग 44,000 वोट मिला था उनको, लेकिन जीत कभी भी दूसरे किसी कैंडिडेट के साथ संभव नहीं है। अगर श्याम बिहारी से आते हैं कांग्रेस से तो ये 1 बजे तक आपको सुना देंगे अपनी श्याम बिहारी चाहिए। अगर कहीं आपके महागठबंधन में जो पार्टी है राजद, अगर उससे कोई रामबाबू यादव या सुरेश यादव कहीं निर्दलीय खड़े हो जाते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। श्याम बिहारी का अपना जो लोग है, अपना व्यक्तित्व है, इससे कम से कम 30-40 हजार लोग ऐसे जुड़ा हुआ है जो कि श्याम बिहारी का अपना लोग है। और महागठबंधन के साथ अगर जुड़ जाता है तो फिर तो बल्ले बल्ले कुछ नहीं। यानी महागठ राजद से अगर कोई निर्दलीय चुनाव भी लड़ता है बगावत करके कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क नहीं पड़ता। सब लोग जो राजा भाई समीक्षा करवा के देख ले, पार्टी घर घर घूम के देख ले, हर हाल में श्याम बिहारी का जीतता है। इतना भरोसा है एकदम 100% आपको चुनाव गिनती के 1 बजे तक आप रिजल्ट निकलेगा। ये जो रक्सौल विधानसभा क्षेत्र के जो माननीय विधायक है प्रमोद कुमार सिन्हा, उनका लगातार ये कहना कि मैंने 4.5 वर्षों में बहुत काम किया है। जरा आप गांव में घूम के देखिए तो क्या काम किया है उन्होंने। आप एक बार गांव में तो घूमिए, आप पत्रकार हैं, आपसे कुछ छुपा हुआ नहीं है। आप गांव में घूमिए, गरीब जनता से पूछिए क्या विकास किया है उन्होंने। गरीब जनता से पूछिए ना, जनता ने बताएगा कि क्या विकास हुआ है। प्रमोद सिन्हा जी कहना है कि सड़क नाली गली सब कार्य हो रहा है, हुआ भी है। मेरा घर गमरिया खुर्द में है। हाँ। आप उस गमरिया खुर्द गांव में जाइए, इतना पानी से आपको क्रॉस करना पड़ेगा। आज 4 दिन से धूप है ना, इतना पानी से क्रॉस करना पड़ेगा। ये बच्चा जाता है गांव में, पूछिए इससे, इतना पानी क्रॉस करके जाना पड़ता है मेन सड़क पे। ये हालत है, इसको कहा जाए। आप नंगे पर जा नहीं सकते हैं, पैदल जा नहीं सकते, ये हालत है। आपका रोड का विकास हुआ है, आप एक बार जाके तो देखिए वहाँ प्रत्यक्ष।
कितनी बार मीडिया से कहा गया, कितनी बार विधायक जी को कहा गया, कोई अंतर नहीं पड़ता है। भुवन पटेल जी भी जदयू में रह चुके थे, वो भी अब जन स्वराज पार्टी से संभावना है कि वो चुनाव लड़ेंगे। जदयू से श्याम बिहारी जी भी अब इस्तीफा देकर कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। और प्रमोद कुमार सिन्हा जो तो विधायक थे, वो भी पूर्व में जदयू के नेता रह चुके हैं। तो क्या लग रहा है, इन्हीं में लड़ाई होगा इस बार? देखिए, श्याम बिहारी चाय के सामने कोई नहीं, ये परफेक्ट तय है। श्याम बिहारी चाय अगर कांग्रेस से टिकट मिल गया तो कोई नहीं है, सब लोग अपने आप पसंद कर जाएगा। ये 100% गारंटी है। आप गाँव में घूम के जनाधार देख सकते हैं, एक एक आदमी आपको बताएगा कि श्याम बिहारी चाय के साथ ऐसा विधायक ही नहीं है इस क्षेत्र में जो सबकी बात सुनता हो, सबके सुख दुख में शामिल होता हो, ऐसा कोई विधायक ही नहीं है। और राजद के जो उम्मीदवार हैं, संभावित उम्मीदवार रामबाबू यादव जी, उनके बारे में क्या राय है आपकी? रामबाबू यादव जी तो पिछली बार आके देख चुके हैं, महागठबंधन से आए थे, कांग्रेस हम लगा के आए थे। उस समय राजद तो साथी था ना उनके, महागठबंधन से थे रामबाबू यादव जी। और हम नहीं समझते हैं कि आदापुर के क्षेत्र में कभी चुनाव के पहले घूमते नहीं। 44,000 वोट में मिला था रामबाबू यादव को, तो उधर से ही मिला था, आदापुर को छोड़ दीजिए। आदापुर में कहाँ कभी आपको वो नजर नहीं आते हैं, हम मिलते नहीं है। एक तरफ से कुछ मीडिया के द्वारा संकेत भी दे चुके हैं सुरेश यादव की अगर हमको टिकट नहीं मिला तो हम निर्दलीय चुनाव लड़ जाएंगे। पिछले बार 28,000 वोट काटे थे सुरेश यादव। तो दरअसल में बात ये था ना कि सुबह चाचा को टिकट नहीं था, चाचा ही इंडिपेंडेंट थे। चाचा अगर पार्टी से आया होता तो देख लेते आप। वो तो श्याम बिहारी जी तो 15 में चुनाव लड़े थे ना? नहीं, 20 का बात बोल रहे हैं। 20 का बात बोल रहे हैं। 20 में चाचा निर्दलीय थे। 20 में कहाँ चुनाव लड़े थे? 15 में चुनाव लड़े थे ना श्याम बिहारी। 2015 में चुनाव लड़े थे, 21,000 वोट आया था श्याम बिहारी जी को निर्दलीय से थे। अब सोचिए जिसका अपना का जनाधार है, जिसमें उनका अपना ये अपने व्यक्तित्व का वोट हो गया, आज तो बढ़ा भी है ना। और लोगों के अलावा इतना समझिए कि श्याम बिहारी चाय का जीत अगर महागठबंधन से मिलता है तो हर हाल में आप एक एक आदमी से वे ऐसे रक्सौल में कहा जाता है कि रक्सौल विधानसभा क्षेत्र में कि कांग्रेस का कोई जनाधार नहीं है। एकदम जनाधार है। जिस दिन मगर कल से कांग्रेस ज्वाइन किए हैं सर बिहारी प्रसाद जी, कल से बीजेपी वाला का एकदम पानी चढ़ेगा। तो कल से विरोध भी तो ना शुरू हो गया है। कांग्रेस के जो संभावित विधायक प्रत्याशी वो लोग विरोध शुरू कर दिए हैं। कितना विरोध करेगा? कोई कल से मगर कन्फर्म हो गया ना, कल से उन लोग का हवा गुम हो गया है। श्याम बिहारी प्रसाद को जब से कांग्रेस में ज्वाइन किए हैं, कल से उनको हवा गुम गया है बीजेपी वाले। क्या लगता है ये जो माननीय विधायक प्रमोद कुमार सिन्हा जी कार्य किया गया है, जब पटकेंगे तो श्याम बिहारी प्रसाद यहाँ से बीजेपी के पटकेंगे। दूसर कोई कंट्रीब्यूशन नहीं श्याम बिहारी टिकट, चाहे कोई पार्टी आएगा ना तो नहीं उसको हराएगा। जब हराएंगे तो श्याम बिहारी प्रसाद। क्या आपको क्या लगता है, कुछ समीकरण बदलेगा? क्या बदलेगा? बिहारी प्रसाद को जो कांग्रेस में ज्वाइन किया, एकदम सारे लोग बलबली हो गया है। सब लोग तो 10 बजे ताली बज जाएगा श्याम बिहारी प्रसाद को। महागठबंधन में विरोध शुरू हो गया है? नहीं, कुछ नहीं। सभी लोगों का कहना है कि बात पाइए थे तो हम लोग तो कांग्रेस में भी दूसरे दल को क्यों? कौन दूसरे दल? ये महागठबंधन के जो संभावित विधायक प्रत्याशी हैं जी, और चाहे उनके कार्यकर्ता है, उनके तरफ से ये कहा जा रहा है कि एनडीए की विचारधारा को क्यों लाया जा रहा है महागठबंधन में? वो अच्छा है, बढ़िया है। बिहारी प्रसाद अच्छा है। श्याम बिहारी प्रसाद एकदम सही है, भोले वाली आदमी है। लड़का जाए सज्ञान जाए सबके लिए कदर भी करता है। ऐसा तो विधायक होना मुश्किल है। तो आप देख सकते हैं रक्सौल विधानसभा क्षेत्र के सभी पंचायतों से लोग पहुंचे हुए हैं। और ये श्याम बिहारी जी का जो कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन होने के बाद जो पहली बैठक है, उसके बाद ये कहीं ना कहीं ये जो है लोगों में उत्साह है भाई, सिर्फ है लोगों का मुख पर है कि श्याम बिहारी प्रसाद। चलिए संजय भैया है तो भाई आप भी आ गए हैं, एक मिनट उधर ही बात कर रहे हैं। लेकिन आज देख रहे हैं आपको श्याम बिहारी प्रसाद बीजेपी साथ आए हुए हैं, क्या कहिएगा?
बाबा क्या स्थिति रहेगी श्याम बिहारी जी की? कहा जाता है रक्सौल विधानसभा क्षेत्र बीजेपी का गढ़ है, ये गढ़ टूटेगा इस बार? कम से कम नेता लोग आए, हाँ, तो माइक को लगा लेना चाहिए ना। अच्छा, तो वो बोलते हैं तो आधा बात सुनाते नहीं है इधर। माइक से बोलेंगे तब ना कुछ समझ में बात आएगी। अगर श्याम बिहारी जी को टिकट मिलती है तो क्या स्थिति रहती है? सीट निकल पाएगा? क्या रहे अंकल जी आपके? कहा जाता है रक्सौल विधानसभा क्षेत्र तो बीजेपी के गढ़ है, तो श्याम बिहारी जी आएंगे, कांग्रेस से तो जीतेंगे। और श्याम बिहारी जी के आने के बाद तो अंतर कलह शुरू हो गया महागठबंधन में। नहीं, कुछ नहीं होगा, आने वाला समय में भी उधर के कुछ नेताओं ने संकेत भी दे दिया निर्दलीय चुनाव लड़ने का। कोई नहीं होगा, कुछ भी सब हवा है। क्या लगता है भैया, एनडीए गढ़ कौन तोड़ेगा? एनडीए गढ़ महागठबंधन तोड़ेगी और उसी शर्त पे तोड़ेगी जब श्याम बिहारी प्रसाद महागठबंधन के नेता बन के विधायक के रूप में यहाँ पे आए। और कोई नहीं है। बार बार आप बहुत सारे लोगों से ये भी पूछ रहे हैं ना कि जो मतलब संभावित उम्मीदवार है, हाँ वो लोग महागठबंधन, हाँ हाँ, तो जो पार्टी का कर्मठ होगा वह पार्टी के साथ गद्दारी तो नहीं करेगा। ये निर्णय लेना हाईकमान के ऊपर है। उनका कहना है कि झंडा ढोए पार्टी का हम और टिकट किसी बाहरी दल को। तो आपको तो आपका नंबर आया था ना, जो आज ये बात बोल रहे हैं उनका नंबर आया था या नहीं आया था? उनको टिकट मिली थी या नहीं मिली थी? वे एक बार चुनाव लड़े थे या नहीं लड़े थे? काहे नहीं निकाल पाए? यानी आपके कहने का मतलब स्पष्ट है कि रामबाबू यादव को भी टिकट मिल चुका है, एक बार सुरेश यादव को भी टिकट मिल चुका है, यही ना कहना चाहते हैं? जिनका नाम रख रहे हैं ना, सब मिला है या नहीं मिला है? आप ही बताइए। टिकट मिला है, चुनाव भी लड़े हैं कि नहीं लड़े हैं? काहे नहीं निकाल पाए? कुछ न कुछ कमी होगी तभी ना निकाल नहीं पाए हैं। तो अगर आला कमान अगर इनके हाथों में इस विधानसभा की बागडोर थमाती है तो उनका भी कर्तव्य बनता है कि इनके साथ मिलकर इस गढ़ को पहले तोड़े। ये तो जरूरी नहीं है कि आने वाले समय में भी यही रहेंगे। हो सकता है कि आला कमान उनका भी नंबर दे दे, तो हो सकता है कि भविष्य में वो भी विधायक बन जाए आके। अगर साथ में चलेंगे तो, नहीं तो फिर निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, पार्टी बर्खास्त करेगी, फिर आप आइएगा, फिर मिलिएगा, फिर झंडा ढोइएगा। तो इस तरीके से तो आपके मतलब कर्मठता पे मतलब ये उठेगा कि हाँ आप पार्टी को लेकर के कर्मठ नहीं है। ये भी तो बात आएगी सामने ना। जो वहाँ पे बैठा है ऐसे तो सोच के इनको टिकट नहीं देगा, वह यहाँ पे सब कुछ पहले देखेगा तभी न किसी को टिकट देगा। हालांकि उनको भी टिकट दिया गया, उनको भी एक बार टिकट दिया गया, दोनों आदमी लड़ चुके हैं। अब दोनों आदमी का कर्तव्य बनता है कि पार्टी को लेकर के वह इनका साथ दे। अगर जिनको भी टिकट मिलता है उनका साथ दे। ये हम या आप नहीं कर सकते हैं कि कौन आए कौन नहीं आए। ये जितने भी लोग हैं महागठबंधन के, चाहे वह कांग्रेस के हो या आरजेडी के हो या जिस पार्टी के हैं, जितने भी महागठबंधन के नेता हैं उनका कर्तव्य बनता है कि आला कमान जिसके हाथों में बागडोर दे, सभी कोई मजबूती से उस डोर को पकड़ करके और यहाँ से उनको निकालने का प्रयास करें। चलो और लोग से पूछते हैं, क्या कहेंगे? श्याम बिहारी जी जदयू से इस्तीफा देकर कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए और टिकट मिलने की संभावना भी जताई जा रही है, तो क्या लगता है ये बीजेपी गढ़ को तोड़ पाएंगे या ये भी अंतर कला की वजह से? भैया हम लोग का विकास पूछ रहे थे। ये मेरा छोटा भाई है, बड़ी सुंदर गाँव से आता है, इनके गाँव में पूछिए क्या विकास है। आपका पंचायत बेलवा पंचायत पंचायत के मुखिया तो बहुत बेहतर कार्य किए हैं। मुखिया जी की तो बातें छोड़ दी, विधायक जी क्या किए हैं? विधायक जी जो नहीं किए हैं ना, वो मुखिया जी किए हैं। हम लोग कांग्रेस आई,
गठबंधन से कोई मतलब नहीं, हम लोग संबिहारी छाप हैं। कैडर वोटर से भी पूरा पंचायत लोग है संबिहारी आपके जो बेलवा पंचायत के मुखिया उनका नाम जितेंद्र कुमार सिंह है, हाँ। जो कि स्वतंत्रता दिवस पे राष्ट्रपति से सम्मानित भी हुए जी हैं। सर। उनके द्वारा कार्य किया गया पंचायत में, वो तो जानकारी पूरे शहर में फैल चुकी है रक्सौल में, लेकिन विधायक जी कुछ तो कार्य किया होगा ना? हम लोग गांव में सिलापट तो लगा होगा, 1.5 लाख का काम किया है, वो खत्म हो गया। बुझे को आ गया, 1.5 साल पहले ढलाई हुआ था और ढह गया। आप सब छोड़ दीजिए, आप जाइए। और कचरवा में जाइएगा ना, 80% वोट मिला है फूल साहब के इसके पहले। अब 20% नहीं मिलेगा उनको परमिशन, 80% मिलेगा। कहा जाता है कि रक्सौल विधानसभा क्षेत्र में मुस्लिम, यादव और बैस का वोट काफी मजबूत है। यहाँ जाति का बातें मत छोड़ दीजिए, हाँ। जाति से कोई मतलब नहीं है। यहाँ संबिहारी छाप है सब लोग, जाति वाला बातें मत कीजिए। अच्छा, यहाँ 80% हमारे बेलवा पंचायत में क्या होता है जब चुनाव होता है तो कहा जाता है कि जाति है कि जाति नहीं? कुछ नहीं, संबिहारी जी आ गए, जाति पात का कोई बात नहीं है। हिंदू हो मुस्लिम हो सब कोई देगा संबिहारी। लोग संबिहारी छाप है, यहाँ हिंदू मुसलमान से मतलब नहीं है। यानी श्याम बिहारी जी के व्यक्तिगत पे वोट मिलेगा इस बार? उनके व्यक्तिगत और उनके सहनशीलता के ऊपर यहाँ का जनता उनके लिए भावुक है। सारा वोट उन्हीं को मिलेगा, पार्टी के जमानत जब्त। सिन्हा जी कार्य किया है ना विधायक रहते हुए? सिन्हा के बारे में तो हम तो माननीय विधायक प्रमोद कुमार सिन्हा जब भी जाते हैं तो कहते हैं कि हमने 4.5 वर्षों में बहुत कार्य किया है। आपके क्षेत्र में, आपका कौन सा क्षेत्र है? कोई विकास नहीं हुआ ना? ये सोनू सर, आप तो बीजेपी कर्मठ कार्यकर्ता भी हैं, क्या अभी पार्टी बदल चुके हैं? अभी कुछ नहीं है, हम लोग अपना एक अभी बात नहीं, उस हिसाब से आए हैं। हालांकि जहाँ अपना रहना पड़ता है, हाँ हाँ, घर है, संबंध है, रिश्ता है, वहाँ कुछ छोड़ देगा। हाँ, यानी आप व्यक्तिगत रिश्ते को लेकर यहाँ पे पहुँच चुके हैं। समर्थन भी रहेगा कि रहेगा 100% पूरे समाज का रहेगा मेरे साथ। चलिए, भोला जी है जो समाज में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। श्याम बिहारी जी के आने से क्या स्थिति बनेगी रक्सौल विधानसभा? अभी बन गया है, पूरा स्थिति बन गया है। अब का स्थिति के सोचना है, स्थिति बन गया है। राजद कांग्रेस इसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं, पूरा एकदम नहीं विरोध कर रहे हैं। नहीं, हम लोग विरोध नहीं कर रहे हैं, सब लोग एक है, कोई विरोध नहीं कर रहा है। बाहरी को टिकट मिलेगा तो हम लोग इसका पुरजोर विरोध करेंगे। तो बाहरी थोड़े है ये, बाहरी है तो रक्सौल विधानसभा के बाहरी ये एनडीए से आए हैं ना, एनडीए बाहरी पार्टी से बोला जा रहा है। बाहरी पार्टी के विरोध लोग करेगा, यहाँ से नहीं आए थे। हाँ हाँ, प्रमोद सिन्हा जी तो एनडीए से आए थे, मैंने जदयू से शामिल होकर बीजेपी में गए थे। वही हुआ, सारा भुवन जी भी तो वही हुए। बोलिए सम्राट चौधरी कौन है? वो भी तो राजद से आया हुआ है। हाँ हाँ, जो भाजपा के डिप्टी सीएम आए थे तो वो भी तो राजद से आया हुआ है। अगर रामबाबू यादव या तो सुरेश यादव निर्दलीय चुनाव लड़ जाते हैं तो क्या लगता है कि चुनाव जीत फर्क नहीं पड़ेगा? फर्क नहीं पड़ता, निर्दलीय का कोई अस्तित्व नहीं है। उनके सहजाती लोग हैं, उनसे पूछिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। महागठबंधन दोनों आदमी को टिकट देख लिया है। अगर जी महागठबंधन से उम्मीदवार बनाया जा सकता है श्याम बिहारी जी को, जिस प्रकार फेसबुक या डिजिटल मीडिया पर चर्चा हो रही है, कुछ संकेत भी दिए जा रहे हैं कि अगर श्याम बिहारी जी को टिकट मिलता है तो हम लोग निर्दलीय चुनाव में खुद पड़ेंगे, तो नहीं लगता है इस पर समीकरण फिर बदलेगा और एनडीए जी जाएगी? से कुछ नहीं होगा। इस बार जनता ठान लिया है कि जो पार्टी से टिकट लेकर आएगा महागठबंधन से उसी को जिताना। और राहत नया कैंडिडेट है नहीं, तो पुराना कैंडिडेट है, इसलिए हर जगह इनको जान पहचान का मोहताज नहीं है, इसलिए इसी 12 बजे दिन में निकल जाए। अगर टिकट कांग्रेस से ये
ये लगातार ये पोस्ट किया जा रहा है 12 बजे दिन में निकल जाएगा। हाँ, एकदम निकल जाएगा निश्चित। लोगों में हताश था, लोगों में हताश था कि टिकट किनको मिलेगा। आपका नाम क्या है? जितेंद्र यादव। ये सरकार की तरफ जो योजना चल रही है महिला रोजगार योजना 10,000 सबके खाते में जा रहा है। खाते में जा रहा है, वो चीज अलग है। जुमला है, सब जुमला 15 लाख रुपया वाला जुमला है, सब जुमला है। चलिए अंकल जी मिठाई का रोड से बात करते हैं। अंकल जी, श्याम बिहारी जी को अगर टिकट मिलता है, अगर महागठबंधन का है तो अगर अंतरकलह की वजह से निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं तो क्या लग रहा है चुनाव जीत पाएंगे श्याम बिहारी जी? बिल्कुल, क्योंकि राम बाबू यादव जी भी संकेत दे चुके हैं वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। ना कुछ फर्क पड़ने वाला है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो 5 साल लगातार मेहनत भी कर रहे थे। मेहनत से कुछ आदमी का पर्सन से ना होता है जी, कैंडिडेट के चुनाव से वोट होता है। हमें कैंडिडेट हमें कोई वोट देगा थोड़ी क्या हो। श्याम बिहारी जी को व्यक्ति विशेष पर वोट मिलेगा या पार्टी विशेष पे? महागठबंधन राम बाबू दोनों पर मिलेगा। राम बाबू जी सब लोग साथ में रहेंगे। और महागठबंधन राम बाबू जी को भी मौका दिया है, सुरेश यादव को भी दिया है, देख लिया है। चलिए और लोग से बात करते हैं। क्या माहौल रहेगा अंकल जी? आज आप लोग श्याम बिहारी जी के पैतृक घर भेड़ियारी में पहुंचे हुए हैं, सभी कार्यकर्ता लोग की बैठक है। विशेषकर ये बात हो रही है कि 26 सितंबर को प्रियंका गांधी मोतिहारी में आगमन हो रहा है। अगर श्याम बिहारी जी को टिकट मिलता है तो क्या चुनाव जीत दर्ज कर पाएंगे? एकदम दर्ज कर पाएंगे। या हो सकता है महागठबंधन से कोई निर्दलीय चुनाव लड़ जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। राम बाबू यादव जी भी संकेत दे चुके हैं। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कितना कोई संकेत देगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम लोग एकदम चुनाव जीतेंगे। इसमें दूसरे दल से अगर टिकट दूसरे दल से अगर किसी को टिकट दिया जाता है तो हम लोग विरोध करेंगे, निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। उनका काम है, स्वतंत्र देश है, उनको कोई रोक सकता है। लेकिन हम लोग चुनाव जीतेंगे, इसमें कोई दोहमत नहीं। महागठबंधन के प्रत्याशी श्याम बिहारी प्रसाद चुनाव जीतेंगे, इसमें कोई शक नहीं। कोई शक नहीं है, कोई शक। देख सकते हैं सैकड़ों से अधिक जो कार्यकर्ता हैं, कई ऐसे कार्यकर्ता हैं जो बीजेपी के कर्मठ कार्यकर्ता हैं, वो लोग भी पहुंचे। ये क्या कहेंगे, बीजेपी पार्टी से जो संबंध करते हैं चाहे किसी पद पे हैं, वो लोग भी पहुंचे हुए श्याम बिहारी जी का आवास पे। सब लोग उनको समर्थन में है। बीजेपी के कार्यकर्ता भी समर्थन में है। पहले ही नहीं थे तो इधर उधर गया, चाहे हम लोग गए। अभी आ गए थे हम लोग इन्हीं के साथ। तो देख सकते हैं कि सैकड़ों से अधिक लोग हैं पहुंचे हुए हैं और इनका कार्य इस बार रहेगा कि 26 सितंबर तक ये लोग योजना बनाए हैं कि प्रियंका गांधी की जो मोतिहारी में आगमन हो रहा है तो लगभग सैकड़ों गाड़ियां वहां पे पहुंचे मोतिहारी में। कहीं ना कहीं इस बार 26 सितंबर को श्याम बिहारी जी का शक्ति प्रदर्शन देखने को मिलेगा। पूर्व विधायक के साथ मंत्री भी रह चुके हैं और समाज में अच्छे खासी इनकी जय हो वीरेंद्र भाई, जय हो। क्या बाबा क्या कहेंगे? श्याम बिहारी जी कांग्रेस उम्मीदवार हो सकते हैं। श्याम बिहारी जी को तो इंतजार हम लोग करते करते 15 बरस बीत गया। श्याम बिहारी जी गौर तुरेंगे। श्याम बिहारी जी के इंतजार हम लोग बहुत दिन से करते थे। अब तो और भुवन पटेल नहीं तोड़ेंगे, जनसुराज से आ रहे हैं ना, उनसे कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ नहीं पड़ेगा। भुवन पटेल नहीं टूटेगा, श्याम बिहारी जी तुरेंगे। श्याम बिहारी जी गढ़ तोड़ सकते हैं रक्सौल विधानसभा सकते हैं। इसमें कोई दुमत की बात नहीं है। कहा जाता है कि जो रक्सौल विधानसभा की जनता है वो बस फूल छाप को वोट देती है, कैंडिडेट को नहीं देखती है। कैंडिडेट के नहीं देखती है, बात एकदम सही बोल रहे हैं। तो हम लोग को कैंडिडेट से नहीं मतलब है। कैंडिडेट रक्सौल क्षेत्र श्याम बिहारी जी हैं। इनका अलावा किसी से नहीं टूटेगा रक्सौल का गढ़।
जब भी तुरेंगे तो यह तुरेंगे। अगर सुरेश यादव या राम बाबू यादव को टिकट मिलता है कोई तो फर्क नहीं पड़ेगा, इसी से नहीं टूटेगा। नहीं, महागठबंधन से टिकट मिलेगा तो महागठबंधन से मिलेगा तो सम बिहारी जी को मिलेगा तब न। नहीं, अभी टिकट मिलने की संभावना है। अब इन चानस हम लोग तो सब निर्भर हैं इनको, सम बिहारी जी को। हाँ, सम बिहारी जी हर एक तरह से ठीक है। बीजेपी का गढ़ तोड़ने के लिए शाम बिहारी प्रसाद के मिशन नहीं टूटेगा। कोई आएगा अगर राजद से अगर निर्दलीय चुनाव लड़ गए तो कि उनका कई मतलब नहीं, राम बाबू यादव चाहे सुरेश यादव के जो कार्यकर्ता हैं उनके तरफ से लगातार फेसबुक के माध्यम से पोस्ट किया जा रहा है और जानकारी साझा किया जा रहा है। अगर दूसरे दल को टिकट दिया जाता है तो हम लोग विरोध करेंगे, निर्दलीय चुनाव भी लड़ जाएंगे। हम अगर नहीं देते हैं तो हम लोग लड़ेंगे। नहीं, राम बाबू यादव निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं, सुरेश यादव भी निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं। तो नहीं लगता है समीकरण बदलेगा फिर एनडीए चुनाव जीतेगा? नहीं फर्क पड़ेगा, नहीं फर्क पड़ेगा, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। चेहरा सम बिहारी जी के आना चाहिए। वह जदयू पार्टी से इस्तीफा देकर कांग्रेस में शामिल हो गए और सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि इन्हीं को टिकट मिलने जा रहा है। क्या आपको नहीं लगता है अगर राजद में जिस प्रकार कार्यकर्ता लोग विरोध कर रहे हैं, हो सकता है कि निर्दलीय चुनाव लड़ जाए, फिर समीकरण बदलेगा और फिर एनडीए चुनाव जीत जाएगी, यानी बीजेपी यहाँ से चुनाव जीत जाएगी? महागठबंधन से अगर इनको टिकट मिलेगा, ना मिली तो फिर हम जगह पर चल जाएंगे, बात खत्म हो जाएगी। बात खत्म हो जाए। हाँ, जगह पे जाने का मतलब क्या है? मतलब है फिर बीजेपी डालेंगे। अगर श्याम बिहारी को टिकट नहीं मिलेगा तो बीजेपी, इनको टिकट मिलेगा तो एकदम देंगे वोट। श्याम बिहारी से मतलब है महागठबंधन से अगर टिकट मिल जाएगा तो चुनाव जीत जाएंगे। अगर नहीं मिलता है तो नहीं मिलता है तो किधर रुक कीजिएगा? टिकट मिलेगा तो बीजेपी या जनसुराज? समय बताएगा, समय बताएगा। तो देख सकते हैं श्याम बिहारी जी का ये आवास है, जो पूर्व मंत्री एवं विधायक रह चुके हैं और रक्सौल विधानसभा क्षेत्र में इनका भेड़ियाड़ी में पैतृक घर पड़ता है और 26 सितंबर को इनका जलवा देखने को मिल सकता है।